हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्रीधर बोतल है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पावर ऑफ फोकस। आप सब ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, एंड दैट इज़ द पेपर एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सपेरिमेंट। इसमें करते क्या है कि पेपर के एक टुकड़े को धूप में डालते हैं, लेकिन उस वक्त पेपर को आग नहीं लगती। लेकिन वही पेपर के ऊपर जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा जाता है तो उस पेपर को आग लगती है। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है कि इनिशियल टाइम पे जब धूप में पेपर्स को डाला गया था तब रेज ऑफ सन डिफ्यूज थे, इसलिए वो उस पेपर को आग नहीं लगा पा रहे थे। बट जब मैग्नीफाइंग ग्लास इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या हुआ, जो डिफ्यूज सन रेज थे वो कन्वर्ज होके मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उन्होंने उस पेपर को आग लगा दिया। इन द सेम वे माय फ्रेंड्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, ये बहुत एनर्जी कैरी करते हैं। लेकिन नॉर्मल टाइम्स पे हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत डिफ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। हम अपने थॉट्स प्रॉपरली फोकस नहीं करते, और फोकस करते भी है तो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए नेचर का रूल ये है, जिस चीज़ पे आप अपना एनर्जी या थॉट फोकस करोगे वो चीज़ बढ़ेगी या वो चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। नाउ इन द सेम मैनर, अगर आप हमेशा बीमारी के बारे में सोच रहे हो तो आप बीमारी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो आप हेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पावर्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं गरीब ना हो जाऊँ, मेरी नौकरी ना जाए, मेरे पैसे नहीं ख़त्म हो, तो आप उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा दे रहे हो। आप अपना जो एनर्जी है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो, इसलिए आप वो काइंड ऑफ सिचुएशंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जो चीज़ पे आप फोकस दोगे वो चीज़ बढ़ेगी। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स के साथ। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। सपोज किसी को सिंगिंग सीखना है और वो डिसाइड करता है कि मैं एवरी डे 1 आवर सिंगिंग को दूंगा या दूंगी। तो एवरी डे 1 आवर करता है तो 3 हफ्ते बाद उसकी सिंगिंग कैसी होगी? तो उसकी सिंगिंग बेटर होगी। और 3 महीने में उसकी सिंगिंग कैसे होगी? तो उसकी सिंगिंग और अच्छी हो जाएगी। 6 महीने में वो और बेटर गा पाएगा या गा पाएगी। 1 ईयर में वो अच्छा खासा गा पाएगी। 2 years टाइम में he or she will almost become an expert at singing, and by the 3rd year he or she might even participate in singing competitions. So हुआ क्या है, 1 hour per day, बस 1 hour per day उन्होंने उतना फोकस किया है। अब इमेजिन करो, अगर आप 1 hour per day डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, मतलब 1 घंटा एवरी डे आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में है, मतलब किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं है, इट्स डिस्ट्रैक्टेड। 1 आवर, ऐसा आप 3 हफ्ते करो, ऐसा आप 3 महीने करो, ऐसा आप 6 महीने करो, और ऐसा आप 1 साल करो, तो क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड पे फोकस करके आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट करोगे। आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सोचो आपके लाइफ के 5 एरियाज़ में। सो वी कंसिडर द फिजिकल एरिया, वी कंसिडर द इमोशनल एरिया, वी कंसिडर द सोशल स्फीयर, वी कंसिडर द फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्फीयर, या आपका स्पिरिचुअल स्फीयर। इनमें से कोई भी एरियाज़ में देखो, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अगर इनमें से 5 एरियाज़ में किसी भी एरिया में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब देयर इज़ सम इशू विथ योर फोकस। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप बीमारी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आपके इसमें आपको लगता है कि मैं
ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी नौकरी बार बार जा रही है, इसका मतलब आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो बढ़ेगा और जिस चीज़ पे आपका फोकस नहीं रहेगा वो कम हो जाएगा। सो हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए? हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हम सल्यूशन पे फोकस करें ताकि हमारी लाइफ में सल्यूशंस आए, ना कि हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। अब इमेजिन करो आप घर के बाहर हो और लैच लग गया, अब चाबी अंदर है और आप बाहर फंसे हो। अब ऐसे सिचुएशन में व्हाट आर द कॉमन थॉट्स जो हमारे माइंड में आएंगे? हम सोचेंगे कि अरे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं गिल्ट में चला जाऊंगा, मुझे बहुत दुख होगा, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आएगा, आई विल बी अशेम्ड। मैं सोचूंगा कि लोगों को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऑल दिस टाइम आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। पर इस सिचुएशन में मुझे एक सिंपल थिंग करना है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। अब ऐसे सिचुएशन में मुझे किस पे फोकस करना है? मुझे फोकस करना है ऑन द की। मुझे फोकस करना है कि क्या मेरे किसी नेबर के पास कोई एक्स्ट्रा की है, और अगर नहीं है तो क्या कोई की मेकर है जिसको मैं कॉल करके बुला के ये लैच ओपन करवा सकता हूँ। सो दिस इज़ फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन। तो जितना आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे उतना सोल्यूशन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होएगा। नाउ आप सबको एक फेमस मूवी के बारे में पता होगा विच इज़ ओम शांति ओम। बहुत फेमस मूवी था जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थी। तो उस मूवी का थीम क्या था? उस मूवी का थीम ये था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए जुट जाती है। सो वॉट डज दैट मीन? किसी चीज़ को दिल से चाहना मतलब क्या? किसी चीज़ को दिल से चाहना मतलब उस चीज़ पे अपना 100% फोकस देना। और जब किसी चीज़ पे आप अपना 100% फोकस दोगे तो डेफिनेटली पूरा नेचर वो चीज़ आपके लाइफ में लेकर आएगा। सो माय फ्रेंड्स, फॉलो दिस टेक्निक। बहुत सिंपल टेक्निक है। फोकस उन्हीं चीज़ों पे करना जो चीज़ें आप अपने लाइफ में देखना चाहते हो। तो ऑल द 5 एरियाज़, जो आपके 5 एरियाज़ जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, आप उनको लिख दो कि मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सोचो कि उन एरियाज़ में आपका फोकस कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं था। सो ट्राई दिस। आप ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई कर सकते हो। अपना फोकस शिफ्ट करके देखो और फिर देखो आपके लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। ये जो थियरी है या ये जो लॉ है, इसको आप हल्के में मत लेना, बिकॉज ये लॉ ऑफ फोकस जो है वो बहुत पावरफुल है। इसमें बहुत दम है और इसमें इतना दम है कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आप इसको शेयर करो। अगर आपको इसके ऊपर मुझे कुछ फीडबैक देना है तो आप कृपया कमेंट करो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सब लोग ने मेरा वीडियो सुना, यहाँ तक सुना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे। कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।